डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखते हैं। आखिर तक बने रहिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है। दोस्तों मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 50 किलोमीटर तक अपनी कार में जाना है और आपको रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों की गिनती करनी है कि आपने जाते वक्त कितनी गाड़ियाँ देखी। आपको क्या लगता है, आपको सबसे अच्छे से कौन सी गाड़ी याद रहेगी? दोस्तों आपको सबसे अच्छी तरह से केवल 2 ही गाड़ियां याद रहेगी। एक वो जो आपने सबसे शुरुआत में देखी थी और दूसरी वो जो आपने सबसे लास्ट में देखी थी। अब अगर मैं आपसे फिर से कहूँ, एक बार फिर से गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन और इस बार केवल 1 किलोमीटर तक ही आपको जाना है और रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों की गिनती करना है, तो आप आसानी से 1 किलोमीटर तक में आने वाले सभी गाड़ियों को याद कर लेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 किलोमीटर में आप कम समय में बिना बोर हुए गए, लेकिन पहले जब आप 50 किलोमीटर तक गए तब आप बोर हो गए थे और गाड़ियों को गिनते गिनते आप थक चुके थे। जब आप 50 किलोमीटर गए थे तब आपके रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियां याद नहीं थी, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर तक गए तो आपको सब याद था। यही बात पढ़ाई में लागू होती है। इसलिए अगर आपने दिन भर में 3 घंटे पढ़ने का गोल किया है तो एक बार में 3 घंटे मत पढ़ो, बल्कि गैप करके पढ़ो। हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेकर पढ़ो, तभी आप एक क्वालिटी वाली पढ़ाई कर पाओगे। और मेरी गारंटी है इस तरीके से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों उसी तरह वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि आपको किसी भी काम में सबसे शुरुआत का और सबसे आखिरी के टाइम किया हुआ कुछ काम अच्छे से याद रहता है। उसी तरह पढ़ाई करते वक्त भी आप यही गलती करते हो। आप एकदम बड़ा गोल बना देते हो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे अगर आप मन मार कर भी पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करने से लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले